अस्सलाम वालेकुम दोस्तों रमज़ानुल मुबारक वो महीना है जो रहमत, बरकत और अमन का पैगाम देता है। मगर इसी मुकद्दस महीने में पाकिस्तान में एक बुज़दिल दहशतगर्द हमले की लपेट में आ गया। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस को दहशतगर्दों ने निशाना बनाया, जिसमें मासूम शहरी अपनी जान से हाथ धो बैठे। यह हमला कोई इत्तिफाकिया वाक़या नहीं था, बल्कि एक मनसूबाबंद कार्रवाई थी, जिसका मकसद पाकिस्तान में खौफ व हरास फैलाना था और पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करना था। दोस्तों, अब सवाल यह है कि ये हमला किसने किया। पाकिस्तान में जब भी कोई बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या होता है, एक मखसूस तबका इसे अंदरूनी मसला करार देने लगता है, मगर तारीख गवाह है ये हमारे दुश्मन हमेशा छुप कर वार करते हैं। ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि जैसे ही हमला हुआ, भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पर जश्न मनाया गया। जाफर एक्सप्रेस के बेगुनाह मुसाफिरों का खून अभी खुश्क भी ना हुआ था कि भारतीय अकाउंट्स पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगंडा करने में मसरूफ हो। ये वही पुरानी हिकमत अमली है जो भारत हमेशा से अपनाता आया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी करो, पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने के लिए अपने मीडिया और सोशल मीडिया अकाउंट्स को मुतहर्रिक करो, अवाम में खौफ और इंतशार पैदा करो। दोस्तों, ये वही पुरानी हिकमत अमली है जो भारत हमेशा से अपनाता आया है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी करो, फिर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने के लिए अपने मीडिया और सोशल मीडिया अकाउंट्स को मुतहर्रिक करो और फिर अवाम में खौफ इंतशार पैदा करो। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी और असल फायदा कौन उठा रहा है? दोस्तों, बलूचिस्तान हमेशा से पाकिस्तान दुश्मन अनासर का हदफ रहा। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी इस बात का वाज़ेह सबूत थी कि भारत राह के जरिए पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने में मुलव्वस है। दोस्तों, ये भी गौरतलब बात है कि जब भी पाकिस्तान किसी सफारती या इक्तिसादी कामयाबी के करीब पहुंचता है तो ऐसे हमले बढ़ जाते हैं, और ये हमला अभी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। दोस्तों, यहाँ पर तीसरा बड़ा सवाल ये है कि ये हमला क्यों किया गया। तो इसका जवाब है पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की कोशिश। चूंकि मुल्क पहले ही मुआशी मसाइल से दो चार है, ऐसे में दहशतगर्दी के वाक़यात अवाम में खौफ व हरास पैदा करने के लिए किए जाते हैं। दोस्तों, बलूचिस्तान में होने वाले ज्यादातर हमले उन्हीं इलाकों में होते हैं जहाँ CPEC यानी पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के बड़े मंसूबे चल रहे हैं। भारत और दीगर दुश्मन कुव्वतें नहीं चाहती कि ये मंसूबे कामयाब हों, और फिर पाकिस्तानी अवाम में मायूसी और बदइत्मादी पैदा करने के लिए भारत इस तरह की चालें चलता है। और फिर पाकिस्तानी अवाम में मायूसी और बदइत्मादी पैदा करने के लिए दुश्मन इस तरह की चालें चलता है। दोस्तों, दुश्मन चाहता है कि अवाम अपनी रियासत, फौज और सिक्योरिटी अदारों से बदजन हो जाए ताकि मुल्क अंदरूनी इंतशार का शिकार हो। पाकिस्तान को सख्त जवाब देना होगा। यह वक्त सिर्फ मजम्मती बयानात जारी करने का नहीं, बल्कि दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने का है। हमें अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों को मजीद मुतहर्रिक करना होगा, दहशतगर्दों के मकामी सहूलतकारों का खात्मा करना होगा और हर उस हाथ को रोकना होगा जो पाकिस्तान की तरक्की के खिलाफ हो। उम्मीद करता हूं आपको आज की मेरी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें कि आपको आज की हमारी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।